अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम रियाजुद्दीन हूँ, आपका होस्ट हूँ। हमने एक पोस्ट अपलोड की होम्योपैथिक तरीक़े इलाज से हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर का इलाज। अब हमारे साथियों ने कहा कि सर अब आप हर्बल तरीक़ा इलाज से भी इसकी ट्रीटमेंट को वाज़ेह करें, या यूँ समझ लें कि किचन के ज़रिए, किचन में इस्तेमाल होने वाली अशिया के ज़रिए इसके इलाज के बारे में बात कीजिए। हमने कहा ठीक है, जिस तरह आपका हुक्म। तो हम उसी हवाले से पोस्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जिस तरह के पहले हमारा टाइप आपको पता है, हमने पहले हाई यानी के बजाय हाई के बजाय हाइपो यानी कि लो ब्लड प्रेशर की बात की थी। इस तरह आज भी हम इसी पर बात करेंगे। आगे चलने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर चैनल पसंद आए, पोस्ट पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर का कम होना, इसके अंदर अलामतें वही सिंपल जो हमने होम्योपैथिक वाली अपना पोस्ट में आपको बताई थी। जिस्म का ठंडा रहना, ठंडे पसीने आना, काम में दिल ना लगना, बेरग़बती, थकावट, कमज़ोरी, खौफ, अज़ा का अपनी जगह प्रॉपरली सही तरह काम ना कर सकना, ये सब अलामतें जो लो ब्लड प्रेशर की होती है। हम एक दफ़ा फिर दोबारा रिवाइज़ कर देंगे कि इसके असबाब क्या हो सकते हैं। इसके असबाब में पुरानी बीमारी हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। यानी ट्यूबरकुलोसिस भी कई दफ़ा और बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल एकदम एनीमिया और हाइपोटेंशन की वजह बन सकता है। इसके अलावा सदमा यानी अचानक कोई नागहानी आफत पड़ना, इसके अलावा खून की कमी, इसके अलावा जरियान खून, इसके अलावा कुछ शदीद सदमा चोट, मतलब एक्सीडेंट हो गया किसी का तो उसका बीपी लो हो सकता है। कोई आने वाली शदीद गैर मुतवक्का नागहानी या कुछ एप्रीहेंशंस बग़ैर वजह के अंदेशे, ये इसकी बुनियादी वजह हो सकते हैं। इसके अलावा मस्तूरात के अंदर कई दफ़ा मखसूस अय्याम के अंदर खून का ज़्यादा आने की वजह से भी उनका बीपी लो रहना शुरू हो जाता है। अगर 120/80 से ब्लड प्रेशर आपका लो रहता है, 100 और 70 या 100 और 80 या 100 या 65 रहता है, लेकिन आपके अंदर कोई और सिम्टम ऐसी नहीं है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, कोई मसला नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर कोई वजह है तो फिर आपको इसका चेकअप करवाना पड़ेगा, आपको इसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, आपको इसके लिए टेस्ट करवाने पड़ेंगे। बहरहाल अगर आपको ऐसा कोई मसला नहीं है, अगर आप धूप में से चल के आएँ और आपको बीपी अपना लो महसूस हो रहा है, तो 1 कप पानी में आप 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी मिलाकर आप इस्तेमाल कर लीजिए। इंशाल्लाह बीपी आपका बहाल हो जाएगा। 1 कप चाय पी लीजिए, आपका बीपी बहाल हो जाएगा। छोटी इलायची को मीठे दूध में डालकर आप इस्तेमाल कर लीजिए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, दिल को तक़वीत मिल जाएगी। अगर आप कहते नहीं हमें दवाई ही खानी है, तो इसके लिए दवाउल मुस्क बहुत ही शानदार दवाई है। इतनी शानदार दवाई है कि इसका रिज़ल्ट हैरान कुन तौर पर शानदार है। चंद लम्हों में आपको ये कवर करवा देता है। उसके अलावा खमीरा गाउजुबा, ये बीपी लो में भी कारामद होता है और कई दफ़ा बीपी हाई में भी कारामद हो जाता है। इसके अलावा लौंग और तेज़पात का इस्तेमाल बहुत शानदार है। 1 पत्ता आप तेज़पात का ले लें, तेज़पात जो नॉर्मली किचन में इस्तेमाल होता है बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए, वो, और 1 से 3 तक आप लौंगे, वज़न अपने और अपने मर्ज़ की नौयत के एतबार से उसको आप कूट लें, उसको पानी उबालें, उसमें डाल दें। अगर आपको लगता है कि मुस्तकिल तौर पर ही आपका बीपी लो रहता है, तो फिर आप लौंग और दालचीनी को कूट कर रख लें। 10 ग्राम लौंग ले लें और 30 ग्राम दालचीनी, इनको अच्छी तरह कूट कर रख लें। 1/4 चम्मच 1 कप पानी उबाल कर उसमें डाल लें। जब वो पानी नीम गर्म रह जाए या पीने काबिल रह जाए, तो उसमें थोड़ा सा मामूली शहद मिलाकर आप उसको नोश फरमा लें। इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपके मसाइल और असबाब जो है इसके वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कहते नहीं जी हमें और भी कोई इससे ज़्यादा दवाई चाहिए, तो हमारे पास वो भी हाजिर है। ब्लड प्रेशर आपका लगातार ही लो रहता है, आपका जिस्म में उठने के काबिल नहीं है, जिसम में जान पैदा नहीं हो रही, तो इसके लिए माउल लहम तय्यूरी बहुत शानदार है। वो तमाम लोग जो जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, माउल लहम जो तय्यूरी अगर अच्छी कंपनी का मिल जाए या कोई अच्छा हकीम आपको तैयार करके दे दे, तो माउल लहम 1 आदशा 2 आदशा 6 आदशा तक आप इस्तेमाल करें, बहुत ही शानदार है। माउल लहम बुनियादी तौर पे गोश्त के पानी को कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ परिंदे और फल और सब्ज़ियाँ वगैरह इकट्ठे, यानी परिंदों का गोश्त और फल और सब्ज़ियाँ अर्क निकालने के बर्तन में डाल दिए जाते हैं और मारूफ तरीके से अगर अर्क कशीद कर लिया जाता है। हमदर्द दवाखाना माउल लहम बना रहा था, अब मुझे नहीं पता बना रहा है कि नहीं बना रहा, लेकिन अशरफ दवाखाने का मैंने माउल लहम तय्यूरी मार्केट में देखा है। आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इंशाल्लाह ये ब्लड प्रेशर लो रहने की टेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी। आप मज़ीद इससे भी महंगा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खमीरा अब रेशम हकीम अरशद वाला,
और उसके अंदर 100 ग्राम के अंदर 3 माशे आप उसमें ज़ाफ़रान बारीक पीस कर शामिल कर लीजिए। मिक़दार खुराक चाय वाले चम्मच का निसफ़ यानी अंदाज़न 2 से 2.25 ग्राम तक इसको आप इस्तेमाल कर लें। ये बहुत ही यानी हैरत अंगेज़ तौर पर आपको तवानी देना शुरू कर देगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की तरफ, हाइपरटेंशन की तरफ। हाइपरटेंशन में क्या होता है, टेंशन रहती है बग़ैर किसी वजह के, दबाव रहता है। ऐसे ही रहता है जैसे आप 100 ग्राम चीज़ उठाने की सलाहियत नहीं है और आपने 10 किलो का वज़न उठाया हुआ। अज़ा पर गैर मामूली तनाव होता है, गुस्सा शदीद आना, आँखों के आगे या आँखों के आगे नीले पीले रंग नज़र आने, चक्कर आने, कानों में आवाज़ें सुनाई देना, शदीद गुस्सा, जिस्म में दर्द, हाथों पैरों में दर्द, बिलखसूस उल्टे हाथ में शदीद दर्द, चेहरे में दर्द, सीने के दरमियान में दर्द, ये सब अलामतें हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में हो सकती हैं। इसके असबाब के अंदर बहुत मोटे मोटे असबाब हैं। एक तो बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी, आप मुर्गन ग़िज़ाएँ खाने के आती हूँ, नमक मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लौंग दालचीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो कसरत से, यानी एक होता कि आप नॉर्मल आपने कभी कभी खाया, एक होता आपने हर खाना खाना ही बहुत ज़्यादा तेज़ मसालों के साथ है, बहुत ज़्यादा लाल मिर्च और नमक के साथ खाना, तो लामहला वो आपके खून को गाढ़ा करना शुरू कर देगा। जब खून गाढ़ा होगा तो आपके गुर्दों से फ़िल्टर नहीं होगा, जब गुर्दों से फ़िल्टर नहीं होगा तो जिसमें प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब दिल कोशिश करेगा कि वो किसी न किसी तरह पूरे जिस्म को खून सप्लाई करे। अब खून गाढ़ा हो गया, उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई, उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ गई, अब उसके लिए फ़्लो करना मुश्किल हो गया। अब वो दिल प्रेशर डेवलप करवाना शुरू कर देगा, इसीलिए दिल के बाल भी कमज़ोर होने शुरू होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए बीपी को एक तो मैनेज रखना है, अपने बीपी को नहीं बढ़ने देना। ये गलतफहमी है कि जी हमें कुछ नहीं होता, बीपी बढ़ा हुआ गया। देखें, अगर आपका जिस्म 120/80 ब्लड प्रेशर के लिए 130/90 के लिए डेवलप, कुछ लोगों का नॉर्मल 130/90 होता है, हमने देखे हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है और नॉर्मल है ऐसा, उसमें आपको किसी किस्म की कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलें, लेकिन उससे आगे ना जाने दें। अगर आपके साथ कोई इशू है तो मामूली सा ब्लड प्रेशर भी आपके जिस्मानी अंदरूनी आज़ा को तबाह बर्बाद कर सकता है। अगर आप उस तबाही से बचना चाहते हैं तो आपको उसको मेंटेन रखवाना पड़ेगा। इसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर के अंदर इलाज से ज़्यादा परहेज़ ज़रूरी है। नमक हर सूरत आपको छोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा मीठी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप अपना वज़न कम नहीं करेंगे वो असबाब ख़त्म नहीं होंगे जो आपको हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेकर जाते हैं। जब वो असबाब ख़त्म नहीं होंगे जो आपको हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेकर जाते हैं तो आपका मसला हल ही नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा मिक़दार प्रोटीन का इस्तेमाल, यानी अंडे और गोश्त और वो चीज़ें जो वज़न को बढ़ाती हैं और जिस्म को फ़ौरन तवानी देती हैं, उनका इस्तेमाल बहुत नुकसान करता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा नफ़रत आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज नहीं होने देती। आप चीज़ों को छोड़ना शुरू करें, आप चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करें, आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर दें। अब आपको बीपी आपका हाई हो गया, घर में कोई भी नहीं है या घर में कोई है भी तो आपके पास डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है, और बीपी इतना ज़्यादा हाई भी नहीं है, 130, 135/80 या 85, आपको ऐसा कोई इशू भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप गुलाब की पत्तियाँ अक्सर औकात घर में पड़ी मिल जाती हैं, ना भी मिले तो आप घर में रख सकते हैं, बहुत सस्ती होती हैं। या आप किसी पार्क में जाएँ या किसी माली से कहते हैं आपको थोड़े से फूल तोड़ के ला दें, उनको आप खुशक जगह पे, साए वाली जगह पे आप रख कर सुखा लें तो बहुत अरसे ख़राब नहीं होती। तो आपने क्या करना है, तकरीबन 1 फूल के बराबर गुलाब की पत्तियाँ लेनी है, आधा चम्मच आपने सौंफ का लेना है और 1 चुटकी आपने काली पत्ती की लेनी है। पानी को उबालना है, ये तीनों चीज़ें उसमें डालनी है आपने, और बर्तन को चूल्हे से नीचे उतार के रख देना। 4-5 मिनट बाद जब उसको धुआं निकल जाएगा और वो पीने के काबिल हो जाएगा, आपने इसको छान कर इस्तेमाल कर लेना, गैर मामूली फ़ायदा देता है। इसके अलावा कासनी और सौंफ का कहवा भी फौरी तौर पर पेशाब खारिज करवा कर आपकी बीपी को मेंटेन करवा देता है। ये सूरत में जब आपको किसी किस्म का कोई इशू ना हो, बसूरत दीगर अगर बीपी आपका कंट्रोल नहीं हो रहा और लगातार आपका ये इशू है, तो फिर आपने एक नुस्खा आप नोट फरमा लीजिएगा। ये अपने कागज़ और पेंसिल को उठा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज्जा के अंदर है जी अनीसोन, इसको अजमलीन भी कहते हैं और छोटी चंदन भी कहते हैं। आपने अनीसोन लेनी है 50 ग्राम, 50 ग्राम छोटी इलायची लेनी है, 50 ग्राम अपने गुलाब सुर्ख लेना है, यानी कि गुलाब की पत्तियाँ सूखी हुई अच्छी किस्म की, ऐरानी सफ़ेद वाली, 50 ग्राम की जगह अब आप जो चीज़ें आएंगी वो 25 ग्राम है। 25 ग्राम काली मिर्च है, 25 ग्राम सफ़ेद संदल है, ये इसका बुराता आपको मिल जाता है, ठीक है। और 25 ग्राम ही आपने इसमें सौंफ डालनी है। इनको आपने बहुत बारीक पिसवा लेना है, बहुत बारीक पिसवा कर आपने इसका 500 मिलीग्राम का कैप्सूल करवा लेना है। ये अगर उसके बावजूद भी आपको पेशाब में जलन की शिकायत हो तो आपने इसके अंदर 50 ग्राम सफ़ेद पिसा हुआ धनिया भी डाल लेना। अगर आपको पेशाब की शिकायत है तो
अगर पेशाब में जलन की शिकायत नहीं है तो आपने सूखा धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये आप 6 चीज़ें इसमें डालिए, बारीक कैप्सूल 500 मिलीग्राम का भरिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। अगर इसका सबब कोई डिप्रेशन है या नींद की कमी है तो हमदर्द दवाखाना एक बहुत ही उम्दा मुरक्कब बनाता है, उसका नाम है अफ्तीमूनी। वो आप रात को इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में डालकर या दूध में। अच्छा, दूध आप जो इस्तेमाल करेंगे वो दूध को आपने उबालना है, उसको ठंडा करना है, उसकी मलाई उतार लेनी है, उसके बाद आपने वो दूध लेना है, यानी कि कम से कम फ़ैट वाला दूध हो। जिस्म में से अब मुकम्मल तौर पर आपको चिकनाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी, और आम चिकनाई के बजाय आपने देसी घी, और देसी घी कम से कम मिकदार में, इतनी कम मिकदार में कि आपका खाना उसमें तैयार हो जाए। तरी के साथ वाला खाना नहीं खाना आपने। और बाकी चीज़ों की निस्बत घर का बना हुआ देसी घी कंपैरेटिवली आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि बाज़ारी ऑयल की कोई गारंटी नहीं कि वो किस किस्म का ऑयल आपको दे रहे हैं, और जो कह भी रहे हैं उस तरह उन्होंने उसको फ़िल्टर किया हुआ भी है कि नहीं। तो अगर आप डरते कि नहीं जी हकीमों की बात को हम क्यों माने, और हम बहुत थोड़ी मिकदार में ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर आपको कोलू पर जाना पड़ेगा। कोलू पर आपने कच्ची घानी का सरसों का तेल लेकर आना है। सरसों के तेल में आपने अपने खाने को पकाना है। सरसों के तेल को पहले फाड़ा जाता है। सरसों का तेल आपने उसको तेज़ गर्म करें, बड़े बर्तन में लें, तेल थोड़ी मिकदार में लें, मसलन 2 लीटर का अगर बर्तन है तो उसमें आप 3 पाव सरसों का तेल लें, उसको तेज़ गर्म करके उसमें पानी डालें। पानी डालने से फट जाएगा। अब उसकी जो सरसों के तेल की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब वो आपको डालडा घी से और जो मार्केट में मिलने वाला दस्तयाब ऑयल है उससे काफ़ी कम मिकदार में आपके जिस्म में LDL को बढ़ाएगा वो भी, लेकिन कम मिकदार में बढ़ाएगा। तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो देसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी का कम से कम मिकदार में आपने इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा बेकरी आइटम आपको मुकम्मल तौर पर छोड़नी पड़ेंगी। बेकरी आइटम्स में गैर मेरी तमाम चीज़ें होती हैं, उसमें नमक की मिकदार भी लाजमी होती है, चिकनाई की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में नहीं होगा। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में नहीं होगा तो आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।